इंडियन हिस्ट्री एफएम पर आप सुन रहे हैं छत्तीसगढ़ की सामान्य परिचय। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय अध्याय 1 का भाग 3। प्रदेश में मुख्यतः लाल और पीली मिट्टी प्राप्त होती है, जो कड़प्या, धारवाड़ और गोंडवाना चट्टानों से उत्पन्न हुई है। ये बलुई दोमट मिट्टी अपेक्षाकृत कम उर्वर है। लैटराइट, भाटा, अत्यधिक ऊसर, तया काली मिट्टियों बीच बीच में मिलती है। देश के अन्य भागों के समान कृषि यहाँ का मुख्य आर्थिक कार्य है। राज्य की लगभग 70% जनता कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग धंधों पर निर्भर है। कृषि भूमि उपयोग में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नता मिलती है। प्रदेश को 1.87 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से कुल बोया गया क्षेत्र वर्ष 2024 से 25 में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 46.16.213 हेक्टेयर तथा सकल बोया गया क्षेत्रफल 55,23,698 हेक्टेयर था। सितंबर 2024 तक 21 से 76 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित थी। वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई प्रतिशत 39 से 27 है। संपूर्ण प्रदेश में चावल प्रधान फसल है, जबकि चना, गेहूं, ज्वार, अरहर, गन्ना आदि का प्रचलन सिंचाई सुविधा के साथ बढ़ रहा है। 17 से 54% कृषि क्षेत्र द्विफसली है। शेष राष्ट्र की तुलना में यहाँ सिंचाई की सुविधा का बहुत अधिक विकास नहीं हुआ है। प्रदेश खनिज संपत्ति की दृष्टि से विशेष धनी है। यहाँ लगभग 27 प्रकार के खनिज गोंडवाना और धारवाड़ शैल समूह में मिलते हैं। स्वातंत्र्योत्तर काल में यहाँ नियोजित उत्खनन आरंभ हुआ। यहाँ औद्योगिक विकास का आधार कोयला है, जिससे उद्योगों को ऊर्जा मिलती है। अन्य प्रमुख खनिज लोहा, बॉक्साइट, टिन, हीरा, डोलोमाइट, चागक विकास का या नियोजित काल में क्षेत्र में कोयला पानी की प्रचुरता के कारण ताप विद्युत गृह स्थापित किए गए। कोरबा इसका केंद्र है। अक्टूबर 2024 तक राज्य में विद्युत की कुल अधिष्ठापित क्षमता 2,984 से 70 मेगावाट थी। यहाँ संसाधनों की तुलना में औद्योगिक विकास अत्यंत धीमा एवं कम हुआ, किंतु पिछले 20 वर्षों में वन और खनिज पर आधारित उद्योग प्रधानता से स्थापित हो रहे हैं, जिनमें लोहा, इस्पात एवं सीमेंट, लकड़ी उद्योग उल्लेखनीय है। इन वर्षों में निजी क्षेत्र प्रदेश में सक्रिय हुआ है। केंद्रीय उपक्रमों में एनएमडीसी, वेलाडिला, सेल भिलाई, एनटीपीसी एवं बालको कोरबा तथा कोल इंडिया बिलासपुर प्रमुख है। बिलासपुर के समीप में एनटीपीसी का प्रदेश में दूसरा प्लांट बन रहा है। परिवहन की दृष्टि से उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र एवं दंडकारण्य पिछड़ा है, जबकि केंद्रीय छत्तीसगढ़ अपेक्षाकृत विकसित है, किंतु वो संतोषजनक नहीं है। रेल परिवहन ब्रिटिश काल से ही स्थापित है। प्रदेश में कुल 5 प्रशासनिक संभाग बस्तर, रायपुर, दुर्ग, सरगुजा एवं बिलासपुर तथा कुल 33 जिले हैं। पूर्व में 7 जिले थे, किंतु मई 1998 में मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 9 नए जिले सृजित किए गए। वर्ष 2007 में 2 नए जिले बीजापुर एवं नारायणपुर का गठन किया गया। 1 जनवरी 2012 को 9 नए जिले सुकमा, कोंडागांव, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बेमेतरा, बालोद, मुंगेली, सूरजपुर एवं बलरामपुर बनाए गए हैं। 15 अगस्त 2019 को एक नए जिले गौरला पेंड्रा मरवाही के गठन की घोषणा की गई तथा इसके गठन की अधिसूचना 20 सितंबर 2019 को जारी कर दी गई तथा नया जिला 10 फरवरी 2020 को अस्तित्व में आया। 15 अगस्त 2021 को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 4 नए जिले मोलामान पुरमबागड़ चौकी, सारंगगढ़ बिलाईगढ़, सक्ती व मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर बनाए जाने की घोषणा की थी, जो सितंबर 2022 में अस्तित्व में आया। 18 अप्रैल 2022 को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार राजनांदगांव से छत्तीसगढ़ का 33वां जिला खखेरागढ़ छुईकदानगढ़ बना, जो सितंबर 2022 में अस्तित्व में आया। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2.55 है, जो भारत का 2.11% है, जिसमें पुरुष जनसंख्या 1,28,32,195 तथा स्त्री जनसंख्या 1,27,12,303 है,
जनसंख्या घनत्व 189 प्रति वर्ग किमी है। लिंगानुपात 991 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं तथा जनसंख्या वृद्धि दर 22 से 6% रही है। शैक्षणिक दृष्टि से ये प्रदेश पिछड़ा हुआ है। यहाँ की कुल साक्षरता 70 से 3% है, जिसमें महिला साक्षरता केवल 60 से 2% तथा पुरुष साक्षरता 80 से 3% है। सर्वाधिक साक्षरता दुर्ग जिले में 82 से 56% है, जबकि सबसे कम साक्षर जिला सुकमा 29% है। लिंगानुपात सर्वाधिक 1033 कोंडागांव में, जबकि रायपुर जिले में सबसे कम 963 है। स्पष्ट है अंचल काफी पिछड़ा हुआ है, किंतु छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से देश के पिछड़े एवं उपेक्षित अंचल के विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया है। छत्तीसगढ़ में विकास की अपार संभावनाएं हैं। यदि संसाधनों का ईमानदारी से युक्तियुक्त उपयोग एवं प्रबंध किया गया तो ये राज्य देश के विकसित अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आ सकता है। नैसर्गिक साधनों एवं जनशक्ति के उचित उपयोग के द्वारा इस नए राज्य को प्रगति एवं समृद्धि की ओर अग्रसर किया जा सकता है। आज की इस पाठ में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स पर जरूर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक मिट्टी और चट्टान छत्तीसगढ़ में मुख्यतः किन चट्टानों से निर्मित मिट्टी पाई जाती है और यहाँ की सबसे प्रमुख मिट्टी का प्रकार क्या है? 2. कृषि अर्थव्यवस्था प्रदेश की कितनी प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है और यहाँ की मुख्य फसल कौन सी है? 3. सिंचाई का स्तर वर्ष 2024 से 25 के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है और वर्तमान में सिंचाई का प्रतिशत क्या है? 4. खनिज और ऊर्जा छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास का मुख्य आधार कौन सा खनिज है? साथ ही ताप विद्युत गृह का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? 5. प्रमुख औद्योगिक संस्थान प्रदेश में कार्यरत किन्हीं 3 केंद्रीय उपक्रमों सेंट्रल अंडरटेकिंग्स के नाम और उनके स्थान का उल्लेख कीजिए। 6. प्रशासनिक विभाजन छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल कितने संभाग और जिले हैं? 7. नवीनतम जिला गठन प्रदेश का 33वां जिला कौन सा है और ये किस जिले से पृथक होकर अस्तित्व में आया? 8. जनसांख्यिकी 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात और जनसंख्या घनत्व क्या है? 9. साक्षरता के आंकड़े प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन कौन से हैं? 10. विकास की संभावना लेखक के अनुसार छत्तीसगढ़ को देश के विकसित और अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है? तो दोस्तों, आज के लिए बस उतना ही। इतिहास के पन्नों को पलटने के लिए मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए नमस्ते।